हेलो, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज देखिए हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉर्पोरेट टैक्सेशन है और ये काफ़ी वीवीआई एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें जो मैं बताने का हूँ कॉर्पोरेट टैक्सेशन में, इसमें आपको होंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G जो कॉर्पोरेट टैक्स में एक इससे रिगार्डिंग एक चैप्टर ही है और ये डिडक्शन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक आसान सा ट्रिक, एक इजी ट्रिक लेकर के मैं आया हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसान हो। अब चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं 80G के बारे में। तो देखिए ये जो डोनेशन है 80G है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। 80G में क्या आएंगे? अंडर सेक्शन 80G में आपको आएंगे डोनेशन, ये डोनेशन का डिडक्शन है। अब हम लोग आएंगे इसमें आसान ट्रिक से हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि ये है क्या। तो देखेंगे अगर कोई कंपनी या इंडिविजुअल कोई चैरिटेबल ट्रस्ट में यदि डोनेशन देता है तो वो अंडर सेक्शन 80G के अकॉर्डिंग डिडक्शन मिलती है। बट इसमें कुछ कंडीशन है कि ये डोनेशन ये जब भी होगा तो काइंड के रूप में नहीं होनी चाहिए, मतलब ना काइंड ना गुड्स, मतलब कोई वस्तु के रूप में नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कहा गया है डोनेशन जो है एलिजिबल क्या होगा, डोनेशन कहता है, डोनेशन मतलब ये है कि डोनेशन ठीक ना गिवन बाय कंपनी या इंडिविजुअल टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बोले तो पुण्यार्थ संस्था में किया गया दान, ये आपको एलिजिबल होंगे। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, ठीक है। तो देखेंगे उसमें भी कहता है ये जो डोनेशन है नॉट इन काइंड्स, कोई वस्तु के रूप में नहीं होनी चाहिए। अगर वो कैश के रूप में दे रहा है तो कैश ओनली एलिजिबल है मोड ऑफ पेमेंट में, यानी कि कह सकते जो पेमेंट होगा, पेमेंट एक्सीड्स 20,000 देन पे इन कोई चेक ड्राफ्ट। ये बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर ये डोनेशन गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा है कि ये डोनेशन यदि आप अप टू 2,000 तक ही कैश के रूप में आप दे सकते हैं, ठीक ना। अगर 2,000 से जैसे एक्सीड करेगा तो आपको या तो चेक में देना पड़ेगा या तो ड्राफ्ट के रूप में देना पड़ेगा, यानी कोई इलेक्ट्रॉनिक थ्रू आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, कोई इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से देना पड़ेगा। जैसे ड्राफ्ट हो गया, चेक हो सकता है, उसके बाद RTGS के थ्रू हो सकती है, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा जिससे कि आप शो कर सकते हैं रिटर्न फाइल के समय, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ये मैं बता देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है कि 2020 का UGC नेट एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था क्वेश्चन कि बोला था अंडर सेक्शन 80G में जो डोनेशन होता है अप टू कितने अमाउंट तक कैश के रूप में एलिजिबल माना गया है, तो वहाँ पे 2000 जो आंसर लगाए होंगे, जो टिक किए होंगे, उनका सही होगा। अब देखिए ये डिडक्शन कई पार्ट में बटा हुआ है, क्या समझे। डोनेशन गिवन बाय कंपनी इंडिविजुअल टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि अगर कोई कंपनी इंडिविजुअल अगर कोई पुण्यार्थ संस्था में दान दे रही है तो उसको डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80G में। अगर यहीं पर रहेगा 80GG भी तो होता है इलेक्टोरल ट्रस्ट में। अगर कोई कंपनी, इंडियन कंपनी इलेक्टोरल ट्रस्ट में यदि डोनेशन कंट्रीब्यूट करती है तो उसको ये मिलता है 80GG में, लेकिन वहाँ पे हम चर्चा नहीं करेंगे। हाँ बोलिए। हाँ देखिए एक स्टूडेंट बोलेंगे सर थोड़ा अच्छे से बताओ, अरे ओ माय गॉड, अरे स्टूडेंट बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, तो मैं क्यों ना बताऊंगा।
बच्चे को खिलाफ मैं कैसे जा सकता हूँ? बच्चे तो एक भगवान का रूप होता है। हाँ सर, ये तो बात सही बोला। हाँ, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। बच्चे भगवान के रूप होते हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलेंगे? वो बोल रहे हैं कि सर अच्छे से बता रहे, नालायक, मैं अच्छे से बताने के लिए नहीं आया हूँ, तो क्या मैं खराब से थोड़ी ना बताने आया हूँ? और खासकर ये मॉर्निंग आवर है यहाँ, तो और हैप्पी मॉर्निंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट चाह रहे होंगे, मैं भी चाह रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ सके। तो आप देखिए यहाँ पे मैं इसको 2 कैटेगरी में मैं बांटूंगा, ठीक है, इस डिडक्शन का। पहला में देखेंगे क्या होगा, 1 में क्या होगा, नो लिमिट्स, जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब इसका कोई सीमा नहीं है। एक होता है दूसरा विथ लिमिट। विथ लिमिट मतलब एक है लिमिट, मतलब दांड सीमा होगा, एक होगा विथ लिमिट, नो लिमिट, मतलब एक कोई सीमा नहीं, एक का क्या होगा, एक का सीमा होगा। ठीक है, यहां तक समझ पा रहे होंगे? चलिए, हाँ सर मैं समझ रहा हूं। चलिए, आज तो मैं इस बच्चे के ही अकॉर्डिंग चलूंगा, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? उसे तो हमेशा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि गॉड के रूप में है। मुझे तो खुशी हो रही है कि मैं बच्चे के साथ हूँ, बच्चे के बीच हूँ, ये तो खुशी की बात है, क्योंकि वो बच्चे तो भगवान का। हाँ सर सही बोल। अब थोड़ा बता दो लिमिटेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, नो लिमिट पहले समझते चलिए। इसको भी मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा, ठीक है। इसमें क्या है, 2 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है। इसको 2 पार्ट में मैं बांटूंगा। इसमें लिखूंगा 100% ऑफ डोनेशन, मतलब डोनेशन का 100% एलिजिबल होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, 50% ऑफ डोनेशन, मतलब ये होगा डोनेशन का 50%, जो दान दिया गया उसका 50%। आप जरा समझिए, 100% ऑफ डोनेशन का मतलब ये होंगे कि आपने अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में डोनेट कर रहे हैं तो उसमें जितना आप डोनेशन दे रहे हैं उसका 100% आपको डिडक्शन मिलेगा। जैसे 10,000 दिए होंगे वो भी मिलेगा, 15,000 दिए होंगे वो भी मिलेगा, बशर्ते क्या है कि 22,000 से एक्सीड जैसे करेगा तो उसका अमाउंट क्या होनी चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होनी चाहिए। जैसे कोई चेक के थ्रू होनी चाहिए, कोई ड्राफ्ट के थ्रू होनी चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई थ्रू होना चाहिए, ठीक ना, etc। अब बताएंगे इसमें आइटम कौन कौन सा होगा, तो मैं बता रहा हूँ। यही तो समझना है हम लोग को, क्या है बेसिक चीज़ को मुझे समझनी है, कि मुद्दे को समझना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आइटम आती है, बहुत सारे आइटम लबालब देखेंगे बुक में भरा होगा, एकदम लबालब करके भरा होगा। तो मुझे उतना थोड़ा ना जाना है, मैं एक ट्रिक के थ्रू समझूंगा, एक ट्रिक के माध्यम से समझूंगा, ताकि मुझे आसान हो जाए। हाँ सर, मैं भी इंतजार कर रहा था कुछ ट्रिक बता देते सर, नहीं तो इसमें 30-40 ऐसे आइटम हैं जो आइटम याद रखना संभव नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक बोला है ये स्टूडेंट कि आइटम याद रखना संभव नहीं है। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि देखिए, 100% जो डोनेशन जाएगा, इसको ट्रिक आप याद रखेंगे। अगर उस फंड में, ठीक ना, अगर कोई लिखा रहेगा PM आ गया, प्राइम मिनिस्टर, या CM आ गया, चीफ मिनिस्टर, तो वो समझेंगे 100% ऑफ डोनेशन में जाएगा। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे? क्या समझे? 100% PM और CM मतलब प्राइम मिनिस्टर रहेगा दिया हुआ, या चीफ मिनिस्टर दिया रहेगा, ठीक ना, ये रहेगा, तो आपको इसमें चले जाएंगे डिडक्शन। हमको लगता है ये शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, ये मैंने लिखा था अंडर सेक्शन में 80 कर दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा व्हाइट कलर से लिखा हुआ था, ब्लू से इसलिए नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्या समझे? अगर कोई PM रहेगा या CM, यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या आपको कोई स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई फंड का नेम होगा या इंस्टीट्यूशन का, वो चला जाएगा, या कोई नेशनल या स्टेट लगा होगा कोई फंड के नेम में, वो भी इसमें चला जाता है, ठीक ना। कोई
कंट्री या स्टेट लगा रहेगा, ठीक ना। तो ऐसे दान जो है आपको 100% ऑफ डोनेशन विदाउट लिमिट का या नो लिमिटेशन का जाएगा। इसी को क्वालिफाइंग लिमिट भी बोला जाता है। क्या समझे, अगर कोई भी दान जैसे दिया रहेगा गुजरात अर्थक्वेक डोनेशन, इसमें चला गया चूंकि स्टेट है। दिया रहेगा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसी में चला जाएगा। चीफ मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसी में चला जाएगा। दिया रहेगा उत्तराखंड अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, इसमें चला जाएगा चूंकि चीफ मिनिस्टर लगा हुआ, स्टेट लगा हुआ। या नेशनल चिल्ड्रन फंड है, नेशनल लगा, इसमें चला जाएगा। चीफ मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड, मतलब कि मुख्यमंत्री का बाढ़ राहत कोष है, सीएम आ गया, इसमें चला। बहुत सारे ऐसे आइटम आएंगे जो इसमें चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, इसका ट्रिक है ओनली नेहरू फैमिली, इसमें 4 ही ऐसे आइटम आएंगे। सर से इसमें बता दो क्या क्या आएगा, मैं बता रहा हूँ। इसका ट्रिक नेहरू फैमिली, क्या समझे, नेहरू फैमिली, इसमें आएगा सिर्फ नेहरू फैमिली से रिलेटेड 4 ऐसे आइटम है। देखेंगे प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे भी एक आएंगे, लेकिन वहाँ नाम रहेगा लिखा हो, देखिए क्या रहेगा। पहला में प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर यहाँ भी आया, लेकिन सिर्फ ये यहाँ है, मतलब ये समझेंगे जो सूखा यानी कि प्रधानमंत्री का सूखा राहत कोष। दूसरा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, उसके बाद आएंगे इसमें राजीव गांधी फाउंडेशन, ओ माय गॉड, जवाहरलाल नेहरू जी का ही छूट गया। हाँ सर, उनको तो ऊपर लिखना थे, वो सबसे रिस्पेक्टेबल पर्सन। कोई बात नहीं, अभी हम लोग स्टडीज कर रहे हैं, कहीं भी नेम लिखे वो तो रिस्पेक्टेबल है, तो ऐसे भी रहेंगे ही। मैं मानता हूँ बहुत बड़े महान व्यक्ति थे और है भी, हालांकि अब है नहीं इसलिए थे लगा रहा हूँ मैं। तो क्या है फोर्थ में जवाहरलाल नेहरू चिल्ड्रन फंड। ओ माय गॉड, मुझे तो लग रहा है कि नेहरू जी बच्चे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए ये उनके नाम से फंड है, जवाहरलाल नेहरू चिल्ड्रन फंड। हाँ, अब लगता है बच्चे लोग समझदार हो गए हैं, इसलिए बातों को जल्द ही वो समझ जाते हैं। हाँ सर, हम लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए बातों को पकड़ लेता हूँ। चलिए अब देखिए, जो है मेन यही दोनों है। यहाँ पे आएंगे एकदम आसान सा, थोड़ा मैं मार्कर भर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कतें। तो देखेंगे यहाँ तक समझ गए होंगे, आई होप कि आप लोग मेरी बातों को यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं आ रहा हूँ विथ लिमिट में, ठीक है। मैं थोड़ा इसको बढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस यहाँ पे थोड़ा कम पड़ जाएंगे, तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर रहा हूँ ताकि दिक्कतें ना हो। मैं इसको यहाँ तक लाऊंगा, यानी कि ये क्या था, विथ लिमिट्स। सर विथ लिमिट्स क्या है, अभी तक बताया नहीं आपने। मैं सब चीज़ बताऊंगा, सब्र कीजिए थोड़ा देर, नहीं तो मुद्दे समझ में हम लोगों को नहीं आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी। और ये मैं बता रहा हूँ वैसे आइटम है जो बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो डिजर्विंग स्टूडेंट है उनको भी दिक्कत होते हैं इंटेलिजेंट, क्योंकि वो कैसे याद करें उनको पता ही नहीं चलता। लेकिन मैंने आप लोगों को इस दिक्कतों को दूर करने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक लाया है और मैं जो पढ़ा दिया हूँ, और अपने बुक को लिस्ट में देखेंगे जो यहाँ पर 50, 60, 100 ऐसे आइटम होगा, सारा का सारा आपको याद हो जाएगा। हाँ सर, एक बोला हाँ सर मैं अभी जस्ट पढ़ करके जाऊँगा और देखूंगा। हाँ एकदम जाइए और देखिए, एकदम वाटर के समान लग जाएगा। वाटर नहीं लगेगा तो फिर आप हमको बताएंगे कि सर मैं आपसे नहीं पढ़ूंगा, मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा सर, क्योंकि आपने बताया था ये स्टडीज करने के बाद वाटर के समान लगेगा। हाँ ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि ये वाटर के समान आपको लगेगा ही। ठीक है सर बताओ। ठीक है मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ भी मैं इसको 2 कैटेगरी में बांटूंगा।
इसमें भी आपको दो कैटेगरी होंगे, इसमें भी आपको होंगे, एक होगा आपको 100% और एक होंगे आपको 50%। यहाँ भी क्या होगा 100% ऑफ 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट बोलिए या लिमिट बोलिए, मैं ये बताऊंगा ये क्या चीज़ होता है, पहले अभी आप लोग समझेंगे, ठीक है। एक होता है उसी की तरह होगा 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। यहाँ तक पहले आप लोग समझ रहे हैं, इस चीज़ को नोट कीजिए, ठीक है। आप लोग को दिखाई दे रहा है, आई होप मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। आप देखिए 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट में ये क्या जाएंगे वो जरा समझिए। अगर क्वेश्चन में मेंशन, देखिए पहले तो ये समझिए विथ लिमिट वाले में जाता है, अगर कोई नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन है, कोई ओलंपिक एसोसिएशन है, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कोई टेम्पल है, चर्च है, मस्क है, गुरुद्वारा है, या कोई अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, या कोई नोटिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, या कोई म्यूनिसिपैलिटीज है, कोई कम्युनिटीज और कमिटीज है, या कोई यूनिवर्सिटीज या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, तो आपको विथ लिमिटेशन में जाएगा। बट कौन सा आइटम है जो 100% में जाएंगे और कौन है 50% में जाएगा, इस चीज़ को आप हम लोग को समझना है। क्या समझे कि जो विथ लिमिट है इसमें कौन सा ऐसे आइटम आएगा, तो समझेंगे क्या, कोई टेम्पल हो गया, कोई चर्च हो गया, कोई मस्क हो गया, ठीक है, गुरुद्वारा हो गया, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई एनी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है, कोई एनी नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, या कोई लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, कोई म्युनिसिपल बॉडीज है, कोई म्युनिसिपल से रिलेटेड कोई गेस्ट है। बट यहाँ पे याद रखेंगे ये डोनेशन वहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा कि जहाँ पे कोई ऐसा डोनेशन दिया गया है कोई इंस्टीट्यूशन के लिए जो कोई पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के फायदा में हो, हित के लिए हो, तो वो एलिजिबल नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बताया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि ये डोनेशन तभी अलाउड होगा जब आप होल कम्युनिटी को एडवांटेज के लिए दे रहे हैं, होल कम्युनिटी को वेलफेयर के लिए दे रहे हैं, न कि कोई स्पेशल कम्युनिटीज़ के लिए। जैसे कोई माइनॉरिटी के लिए डोनेशन दिया गया, इसमें जाएंगे, बट अगर आप उसी में कहते हैं कोई ये माइनॉरिटी दिया गया स्पेशल मुस्लिम के लिए, कोई स्पेशल हिंदूज के लिए दिया गया, तो ये नहीं माना गया होगा। अगर कोई बुक डोनेशन कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कोई पुअर स्टूडेंट के लिए या कोई डिजर्विंग स्टूडेंट के लिए या कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए, तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा डोनेशन आपको एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि ना ही कोई गरीब के पर्सनल हित में जानी चाहिए, ना कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए। अगर आपको डोनेशन देना है तो पूरे कम्युनिटी के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आपको मैं इसमें दूंगा डोनेशन, एलिजिबल दूंगा मैं डिडक्शन। हाँ सर, अब आपकी बातों को मुझे समझ में आ गया, अब थोड़ा बताओ। तो देखिए इसमें कोई अगर ओलंपिक एसोसिएशन, है, कोई टेम्पल है, कोई गुरुद्वारा है, बट इसमें यह भी ध्यान में रखे या ना रखे, इसमें क्या देखेंगे ध्यान, फॉर प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग। यहाँ पे मेन चीज को फोकस क्या करना है, जो डोनेशन दिया गया है फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करेंगे। दिया रहेगा डोनेशन गिवन टू यूपी गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, तो समझेंगे 100% क्वालिफाइंग में जाएगा। या कुछ लिख दिया डोनेशन गिवन टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, तो आपको ओनली और ओनली इस कीवर्ड को ध्यान में रख के चलना है। इस कीवर्ड के मद्देनजर ही आप कोई भी आइटम को इसमें रखेंगे। क्या होनी चाहिए, यहाँ पे एक बोला है कि सर यहाँ भी कसमें खाना, हाँ ये लड़का समझदार है, लगता है मेरा वीडियो डेली देख रहा, यहाँ भी मुझे कसमें खाना पड़ेगा। हाँ सर बता दो क्या कसमें, यहाँ पे मुझे कसमें खाना पड़ेगा कि जब भी कोई आइटम होगा जिसमें लिखा रहेगा फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, ओ माय गॉड, ऐसे पहले से सर आपको बताना चाहिए। ओ माय गॉड, आपको तो पहले से बताना चाहिए। सर OMG क्या होता, OMG वही तो नालायक, ओ माय गॉड। हाँ सर अब समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। सर इस बात को पहले से बताते हुए बोला, अरे नालायक, समय पे बताना पड़ता है, कोई भी चीज़ समय पे जानिए, उसका एक
बात अलग होती है। समय से पहले जानकारी लेना भी उचित नहीं है और न ही समय के बाद। इसलिए हम लोग को जो समय आएगा, जो सफिशिएंट टाइम है, मैं वहीं पे बताऊंगा। समझ गए? यहाँ पे प्रमोटिंग, यहाँ पे इसमें भी दिया रहेगा, अगर कोई टेम्पल है, ठीक है, कोई मस्क है, ठीक है, कोई कम्युनिटी है, ठीक है, कोई नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी है, और इन सभी के बीच अगर फॉर प्रमोटिंग फैमिली नहीं लिखा है तो इसमें चला जाएगा। अगर यही सब आइटम में लिखा रहेगा फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग तो वो इसमें चला आएगा। हमेशा समझ गए? आइटम सेम होंगे, इसमें भी रहेगा ओलंपिक एसोसिएशन, कोई स्पोर्ट्स को डोनेशन दिया गया, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दिया गया है, कोई माइनॉरिटी को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है, तो स्पेशल माइनॉरिटी को बढ़ावा के लिए आप दे रहे हैं तो वो मान्य है, क्योंकि माइनॉरिटी हमारे इंडिया में बहुत सारे कास्ट है, ठीक है, बहुत सारे ऐसा रिलीजन आता है इसमें, इसलिए ये मानना हो। कोई माइनॉरिटी के लिए दिया गया, लेकिन उसी में दिया गया है डोनेशन गिवन टू माइनॉरिटी फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, तो इसमें चलाएगा। अगर फॉर फैमिली प्लानिंग नहीं लिखा है तो हम लोग यहाँ पे कसम खा लेंगे कि क्या लिखेंगे, 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। हाँ सर, अब हम लोगों को क्लियर हो गया। अब थोड़ा बता दो ना क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होता है। हाँ, अब मैं बता दे रहा हूँ कि क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होता है, क्योंकि मुझे भी अब समझ में आ रहा है कि बच्चे लोग समझदार है, वो अब समझ गए होंगे। मैं इधर का मिटा रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से लिखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कंप्यूटेशन होगा क्वालिफाइंग अमाउंट। तो पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम, ठीक है। ये जो होगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। इसमें से मैं लेस करूँगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। उसके बाद लेस होंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद लेस होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, ठीक है। टू 80U, इसको मैं बोलूँगा ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम। ये यहाँ तक हो जाएंगे, समझते चलिए जरा। ये हो गया आपको। यहां तक ये हो गया ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम। उसके बाद होगा क्वालिफाइंग अमाउंट इज इक्वल टू होगा 10% ऑफ ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम। क्या समझे? क्वालिफाइंग अमाउंट इज इक्वल टू होगा 10% ऑफ ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम। ये जो अमाउंट आएंगे वो, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U बट एक्सेप्ट 80G। 80G का डिडक्शन को मुझे लेस नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि 80G के लिए कैलकुलेशन यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 80G को छोड़ करके, चूंकि 80G के लिए ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे एक दो और छोटे छोटे डिडक्शन है, मैं उसको भी इसी में मेंशन कर दे रहा हूँ। एक आता है 80GG, इस चैप्टर में आपको वो भी आएंगे, ठीक है। 80GG में आपको आएंगे, ये आपको यहाँ तक आपको खत्म हुई किसका कहानी, तो ये
ATG का कहानी यहाँ तक आपको खत्म हो गई है। ठीक है, अब यहाँ से आता है अंडर सेक्शन 80P की मैं बात करूँगा या 80GG, अंडर सेक्शन 80GG। इसमें क्या आएंगे वो जरा देखेंगे। इसमें आता है 80GG में डोनेशन गिवन बाय इंडियन कंपनी टू इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये आता है। उसके बाद आपको आएंगे, एक आता है 80P, ये भी इसमें आएंगे अंडर सेक्शन 80P। ये सब एक लाइन है, वन लाइनर है, इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ। इसमें आता है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। ये आप याद रखेंगे। इतना जो सेक्शन है आपको चैप्टर नंबर 2 टोटल इनकम का डिडक्शन में है, जो कॉर्पोरेट टैक्स के हैं। आई होप कि आप लोगों को आसानी से वो चैप्टर बन जाएंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।